हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो सीधा मैं टॉपिक पे आ रहा हूँ, नथिंग एल्स, कुछ फालतू बातें नहीं करूँगा, कोई आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। चैप्टर नंबर 4 है हमारे पास, क्लास टेंथ, ठीक है, साइंस। एक चैप्टर है हमारे पास कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। अच्छा, ये तो हो गया सीबीएसई के अकॉर्डिंग, ठीक है। बट आई विल कवर आउट एवरी बोर्ड, जो भी किसी बोर्ड में आ सकते हैं क्वेश्चंस, मैं सब ट्राई करूंगा कि प्रैक्टिस कर ले हम इस वीडियो में, ठीक है। अच्छा, ये हो गया सीबीएसई या पंजाब बोर्ड, कोई भी रीजनल बोर्ड के अकॉर्डिंग। या अब आईसीएसई के अकॉर्डिंग क्या है ये चीज, आईसीएसई में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री टॉपिक होगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। सारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आई थिंक 5 पार्ट्स है, एल्केन्स, एल्कीन्स, एल्काइंस, एल्कोहल्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, ऐसे पॉइंट्स हैं, चैप्टर्स के पार्ट्स हैं। सो वो चीजें कवर करेंगे हम, ठीक है। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड इन योर स्टडीज ना। सो आपको और परफेक्ट करने के लिए ये चीजें प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है। आपका कोई भी क्वेश्चन हो, कोई शर्माने वाली बात नहीं है, चाहे जितना मर्जी बेसिक क्वेश्चन हो, आई विल गिव यू माय कांटेक्ट नंबर ऑल्सो, ठीक है। आप उस पर कांटेक्ट कर लेना और सीधा अपना क्वेश्चन पूछ लेना, ठीक है। ओके, सो सी, अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या कार्बन एंड इट्स कंपाउंड समझने से पहले मुझे यह समझना होगा कि कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है। कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनी, 2,4। के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, एल शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इतनी बार भी क्लियर है, इतनी बात क्लियर है सबको, है ना। अच्छा, मास ऑफ कार्बन कितना है मेरे पास, मास ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 12 ग्राम्स। याद रखने के लिए 6 का डबल क्या है, 12 ग्राम्स हो गया, ठीक है। अच्छा, अब कार्बन की वैलेंसी कितनी हुई, वैलेंसी विल बी इज इक्वल टू 4 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एन एलिमेंट। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने, लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो होते हैं ये 4 जो है, ये है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। आप नोट कर लेना अपनी कॉपीज में, रजिस्टर्स, नोट्स खोल लो और लिखते जाओ साथ साथ पॉइंट्स, पॉइंट बाय पॉइंट। ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसकी वैलेंसी कितनी हो गई, 4। अब देखो, 2 कंडीशंस अराइज होती हैं, या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा या गेन करेगा, ठीक है, तभी ऑक्टेट कंप्लीट होगा, ऑक्टेट रूल कंप्लीट करना है। बट ये दोनों केसेस ही नहीं हो पाते ड्यू टू द एनर्जी डिफरेंसेस, ठीक है। अच्छा, करता क्या है कार्बन, एक्चुअली में कार्बन करता है शेयरिंग कर लेता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जिसकी एक सिंपल एग्जांपल है कि अगर मेरे पास कार्बन है, कार्बन का स्ट्रक्चर है ये, 4 साइड्स पे बॉन्ड्स बनेंगे, क्योंकि कितने 4 वैलेंसी है ना, तो 4 बॉन्ड्स हो गए कंप्लीट करने के लिए ऑक्टेट। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स में ये जनरली ये जो बॉन्ड्स है किसके साथ बनाता है, हाइड्रोजन्स। दैट वाई these concepts are known as हाइड्रोकार्बन्स। आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर नाउ, ठीक है। ये स्ट्रक्चर पूरा करना है। अब ये स्ट्रक्चर जब भी हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आयुपैक नेमिंग करेंगे आगे, तो ये हमें पता होना चाहिए, कार्बन के साथ बॉन्ड्स काउंट कर लो, 1 2 3 4 बॉन्ड्स बनने चाहिए, ठीक है। अच्छा, एक और चीज, कार्बन जो है ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाता है, कार्बन जो है ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाता है। दिस इज ऑल्सो क्लियर, ठीक है। हमारे पास डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स हैं, चेन्स बनेंगी कार्बन की, ये सारी प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं, ठीक है। लेट्स मूव फॉरवर्ड।
अब जैसे हम ABCD सीखते हैं ना, ठीक है, वैसे ही हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ABCD सीखनी स्टार्ट करनी है अब से, ठीक है। बट उससे पहले मुझे यह पता होना चाहिए कि कार्बन जो है, ठीक है, कार्बन है, ये कौन सी प्रॉपर्टीज शो करता है? टेट्रावेलेंसी, टेट्रावेलेंसी, 4 वैलेंसी होती है ना इसकी, एंड कैटिनेशन, कैटिनेशन का मतलब है लॉन्ग चेन्स बनाना, सेल्फ लिंकेज, सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी को हम कैटिनेशन बोल रहे हैं। ये पहली, ये दूसरी, दो मेजर प्रॉपर्टीज हैं कार्बन की, ठीक है। कार्बन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन एंड हाइड्रोजन कंबाइन अप टू मेक मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपाउंड्स। बहुत कंपाउंड्स बन सकते हैं अगर हम कार्बन एंड हाइड्रोजन को कंबाइन कर दें, ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन की वैलेंसी है 1, वैलेंसी है 1, कार्बन की है 4, इसे 4 हाइड्रोजन मिल जाएंगे तो ये कंप्लीट होता जाता है, तो कंपाउंड्स बनते रहते हैं। अगर अब मैं बात करूं, ये फर्स्ट कंपाउंड, क्वेश्चन भी आ सकता है, फर्स्ट कंपाउंड कौन सा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का? सो दैट इज, देखो एक कार्बन ड्रॉ किया, इसके साइड बाय साइड सारे बॉन्ड्स बना दिए, दिस विल बिकम H H H H, कितने हो गए? 4 हाइड्रोजन हो गए, क्या बना? CH4, यही बना है ना। सो व्हाट इज दिस नोन एज? अगर एक कार्बन हो तो बोलते हैं मेथ, और सारे सिंगल बॉन्ड्स हैं तो इसलिए बोल दिया एन, मिथेन। दिस इज आवर फर्स्ट कंपाउंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। अब ये मैथ वर्ड कहां से आया ये भी पता होना चाहिए, है ना। तो इसकी भी एक सीरीज है, नई ABCD है जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। सो दैट इज, अगर मेरे पास नंबर ऑफ कार्बन्स कितने हैं और उसको बोलते कैसे हैं, ठीक है। चलो 1 कार्बन है अगर तो उसे बोलते हैं मेथ, 2 कार्बन्स मीन्स एथ, 3 कार्बन मीन्स prop, 4 carbon means bute, 5 carbon means pent, 6 carbon means hex, 7 carbon means hept, 8 carbon means oct। आई होप ये सबको क्लियर होगा, ये आप सबने लर्न करना है, ठीक है। किसी भी स्ट्रक्चर में नेमिंग करने के लिए वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस, ठीक है, कि पहले कार्बन्स चेक करने और फिर वर्ड रूट देखना है कि अकॉर्डिंग टू दैट हमारे पास सफिक्स या प्रीफिक्स लगने के लिए ये वर्ड्स कौन से यूज होंगे। मैथ, थेथ, प्रॉप, ठीक है, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, आगे भी होते हैं। फिलहाल हम 8 तक करते हैं, ठीक है। चलो लिख लेते हैं, चलो 9th वाला भी लिख लेते हैं। 9 कार्बन है तो हो गया नॉन, और 10 कार्बन है तो बन गया डेक, ठीक है। 11 होगा अनडेक, ये चलता रहेगा अकॉर्डिंग टू आ सिलेबस, आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। ये चीज आप स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड हो जाता हूं, टोटली स्क्रीनशॉट ले लो, ये वर्ड्स हमें पता होने चाहिए, ठीक है। अच्छा, इसके बाद 3 चीजें आ जाती हैं हमारे पास, एल्केन्स, एल्केन्स, एल्कीन्स, एल्कीन्स एंड एल्काइंस, ठीक है। एल्केन्स, एल्कीन्स एंड एल्काइंस। एल्केन्स होते हैं सिंगल बॉन्ड, एल्कीन्स होते हैं डबल बॉन्ड, एल्काइंस होते हैं ट्रिपल बॉन्ड। बट ये बॉन्ड्स चेक किसमें करने हैं? दीज बॉन्ड्स शुड बी, दीज बॉन्ड्स शुड बी, ठीक है, दीज बॉन्ड्स शुड बी बिटवीन कार्बन एंड कार्बन।
हमने कार्बन और कार्बन में बॉन्ड देखना है हमेशा, और किसी को कंसिडर नहीं करना जब नेम रखना है, ठीक है। अगर कार्बन एंड कार्बन में ये देखो जैसे 1 and 2 ये 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन के लिए कौन सा वर्ड यूज हो रहा है, एथ। सो ये हो गया एथ, सिंगल बॉन्ड है दोनों कार्बन में, सिंगल बॉन्ड वाले को क्या कहना है, एल्केन्स, तो इसके साथ जुड़ गया इथेन, ठीक है। दूसरी एग्जांपल लेते हैं, सी डबल बॉन्ड सी, 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए क्या आएगा, एथ, और उसको बोलते क्या है, इन, इथीन, ठीक है। फिर आ गया हमारे पास ये मैंने सी ट्रिपल बॉन्ड सी कर दिया। अब मेरे पास कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, पहले आ गया एथ, अच्छा 3 ट्रिपल बॉन्ड वाले को क्या कह रहे हैं, एल्काइन, सो इट बिकम्स इथाइन। अच्छा एक चीज मैं याद करवा दूं आपको कि इसमें मैंने ये जनरली लिख दिया है, हमने हाइड्रोजन्स भी कंप्लीट करने हैं, काउंट करके कर लो, एक है ये लगा, बाकी कितने बचे, 3, सो हाइड्रोजन 3 हो गए, ठीक है। यहां पे कितने हैं, 1, और बाकी हाइड्रोजन कितने हो गए, 3। अब कार्बन के साथ 2 ये लगे हैं, और कितने चाहिए, 2, H2C CH2, ठीक है। इसमें H एंड H, ये हमारे पूरे स्ट्रक्चर्स बन गए, इथेन, इथीन, इथाइन, अकॉर्डिंग टू एल्केन्स, एल्कीन्स एंड एल्काइंस, ठीक है। ये भी क्लियर हो गया अच्छी तरह से। चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड, इसे मैं कर देता हूं इरेज। अब बात कर लेते हैं कुछ और टॉपिक्स की, लाइक मेरे पास फंक्शनल ग्रुप्स कौन से हैं, फंक्शनल ग्रुप्स, मेरे पास जो फंक्शनल ग्रुप्स हैं, फंक्शनल ग्रुप्स वो होते हैं जो कार्बन चेन के साथ लगे होते हैं, फंक्शनल ग्रुप्स। आपके सिलेबस में है हेलो एल्केन्स, सेकेंड इज एल्कोहल्स, थर्ड इज एल्डिहाइड्स, फोर्थ इज कीटोन्स, एंड फिफ्थ कौन सा आ गया हमारे पास, कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ये 5 फंक्शनल ग्रुप्स आपने अकॉर्डिंगली चेक करके देखने हैं, ठीक है। हेलो एल्केन्स ऑब्वियसली देखो ना, हेलो एल्केन्स है, तो वैसे तो मैंने इसकी वीडियो बनाई हुई है अलग से, अगर आप चाहते हो तो मैं वही इस यहां पे डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं, या इसको ऐड कर दूंगा, ठीक है। आई थिंक दैट वो अच्छा टाइम सेविंग मेथड होगा, दोबारा एक्सप्लेन करने से अच्छा है मैं वही वीडियो इसमें इसके साथ अटैच कर दूंगा। जिनको तो पता होगा वो स्किप करते जाएं आगे आगे, जिन्होंने दोबारा रिवाइज करना है वो देख ले, ठीक है। इन आगे फॉरवर्ड वीडियो ये सबको एक्सप्लेन किया हुआ है मैंने, ठीक है। अच्छा ये कर लिया, फंक्शन ग्रुप्स पता लग गए मुझे, ठीक है। और देख लेते हैं मेरे पास और है आपके सिलेबस में, हाँ चलो लेट्स स्टार्ट मेकिंग कंपाउंड्स नाउ। अब कंपाउंड्स बना लेते हैं साथ में। हेलो एवरीवन, लेट्स स्टार्ट फंक्शनल ग्रुप्स, ठीक है। चैप्टर नंबर 4, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स में जो फंक्शनल ग्रुप्स आने हैं वो कौन कौन से हैं हमारे सिलेबस में। फर्स्ट वन इज हेलो एल्केन्स, जितने भी हेलोजन्स हो गए, क्लोरीन ऐसे लगा होगा, ब्रोमीन, ठीक है, सो ऐसे कुछ भी लगे होंगे तो इनको बोलते हैं क्लोरो, ब्रोमो एंड सो ऑन, ठीक है। सेकंड जो फंक्शनल ग्रुप हमारे सिलेबस में है दैट इज हेलो एल्केन्स के बाद एल्कोहल्स। ये कार्बन चेन में कैसे लगे होंगे,
कार्बन चेन के साथ OH लगा होगा, सो दैट बिकम्स एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप। इसमें आवाज आती है OL की, ऑल। मिथानॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल, हेक्सेनॉल। ठीक है, नेक्स्ट इज एल्कोहल्स के बाद आते हैं हमारे पास एल्डिहाइड्स। बहुत इजी है याद रखना, इसीलिए मैंने इकट्ठे लिखे हैं। ये देखो AL वर्ड आ रहा है, ये इसका साउंड खत्म होगा अल पे। इसमें लगा क्या होगा एल्डिहाइड्स में? CHO, यहां इसे कह सकते हैं और C डबल बॉन्ड O और साथ में H। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट वन इज कीटोन्स, वेरी मच सिमिलर टू एल्डिहाइड्स, बट इसकी आवाज डिफरेंट है। और फंक्शनल ग्रुप में देखो क्या डिफरेंट है, कीटोन्स है सिर्फ C डबल बॉन्ड O। ये कहीं पे भी आ सकता है चेन में, इधर भी ये कार्बन चेन, इधर भी कार्बन चेन लगी होती है। ठीक है, ये टर्मिनेटिंग कार्बन चेन है, खत्म हो जाती है यहाँ पे, बट ये खत्म नहीं होती। इसके इस साइड भी कार्बन लगे हो सकते हैं, इस साइड भी लगे हो सकते हैं। ये इसकी आवाज आती है प्रोपेनॉन, ब्यूटेनॉन, ONE, ऑन लगा देना है। नेक्स्ट इज कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड को कैसे देखते हैं? C डबल बॉन्ड O और साथ में OH। इसको और भी कैसे लिख सकते हैं? COOH। इसकी आवाज है ओइक एसिड। ब्यूटानोइक एसिड, पेंटानोइक एसिड, कार्बन काउंट करते जाने और ये लिखते जाने हैं। ठीक है, आई होप ये आपको हेल्प करेगा। इसके बाद स्टार्ट करते हैं नेमिंग। कुछ एग्जांपल्स ट्राई कर लेते हैं IUPAC नेमिंग की। IUPAC नेमिंग की प्रैक्टिस कर लेते हैं। लेट्स सपोज मेरे पास है, चलो हाँ, लेट्स ड्रॉ प्रोपेनॉल। एक ही एग्जांपल को लेके डिफरेंट डिफरेंट चीजें डिस्कस करते हैं। प्रोपेनॉल, कितने कार्बन आएंगे? प्रोप, मेथ, एथ, प्रोप, मतलब 3, मेथ, एथ, प्रोप, 3 कार्बन, 1 2 3, 3 कार्बन आगे। ऑल में क्या आता है? ये ऑल कौन से एल्कोहल्स? ऑल से क्या पता लगा मुझे? दैट दिस इज C। ये OL से मुझे क्या पता लगा? दिस इज एल्कोहल। तो इसमें क्या आ जाएगा फंक्शनल ग्रुप साथ में? OH। लग गया OH। बाकी हाइड्रोजन पूरे कर देने हैं। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, डन। ये बन गया प्रोपेनॉल। सब पे हाइड्रोजन लिख देना। ठीक है, सब पे लिख देना हाइड्रोजन। ठीक है, अब इसको और कैसे लिख सकता था? ये देखो CH3 है ना, 1 2 3, H3C, फिर इसके पास कितने हैं? 2 H हैं, CH2, देन अगेन CH2OH। ठीक है, ऐसे भी लिखा जा सकता है, वन एंड द सेम थिंग। अच्छा, एक ये हो गया प्रोपेनॉल। ये दिस वाज द एग्जांपल ऑफ एल्कोहल। ठीक है, दिस वाज द एग्जांपल ऑफ एल्कोहल। ठीक है, नोट कर लो। ठीक है, अब नेक्स्ट करते हैं एग्जांपल। मैं साइड पे हो जाता हूं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ओके, नेक्स्ट इज, अगर इसी की जगह मैं अल लगा दूं, प्रोपेनल, तो ये क्या बन गया? एल्डिहाइड। AL से याद रखना क्या बन गया? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड में क्या होता है? एल्डिहाइड, एल्डिहाइड्स में क्या आना चाहिए? CHO। यहां इसको एक्सपेंड करो, C डबल बॉन्ड O और साथ में H। ठीक है, इसका मतलब ये इसकी जगह क्या आएगा? यहां पे आ गया डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O और साथ में H। 1 2 3 4, ये वाला हाइड्रोजन खत्म। ये लग गया एल्डिहाइड ग्रुप। अब क्या बन गया? ये प्रोपेनल। कैसे? 1 2 3,
और कौन सा ग्रुप लगा है, सी डबल बॉन्ड ओ एच, सी डबल बॉन्ड ओ एच, एल्डिहाइड, अल प्रोपेनल। ठीक है, इसको कैसे लिखेंगे यहां पे, ये देखो, दिस इज द एग्जांपल ऑफ एल्डिहाइड, एल्डिहाइड। ठीक है, ऐसे ये वाली चीजों को तो आप अब सीख गए हो ना लिखना, कि कार्बन के साथ अगर 1 2 3 H लगे हैं तो दैट विल बी H3C, फिर एक हाइफन, ये जो बॉन्ड है बॉन्ड आ गया साथ में। ठीक है, फिर C के साथ CH2, देन आगे C डबल बॉन्ड O और साथ में H, सेम वन एंड द सेम थिंग, एल्डिहाइड लिख दिया कंप्रेस्ड फॉर्म में, कौन सा, प्रोपेनल, क्योंकि 1 2 3 कार्बन है, प्रोपेनल हो गया। क्लियर, चलो नेक्स्ट कर लेते हैं, अब कीटोन कर लेते हैं। अब कीटोन्स की एक ये चीज है, कीटोन्स टर्मिनेटिंग नहीं है, इसमें चेन खत्म नहीं हो सकती है, सेंटर में आएंगे लाइक दिस, सी बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ, ये बन गया कीटोन ग्रुप अकेला, यहाँ पे एक और सी लगाना पड़ेगा, यहाँ की चेन बढ़ेगी। ठीक है, सो हाइड्रोजन पूरे कर देते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, हाइड्रोजन लगा दो। ठीक है, सो दिस बिकम्स कीटोन, कौन सा कीटोन बना, मेथ एथ प्रोप, दिस बिकम्स प्रोपेनॉन, प्रोपेनॉन। ठीक है, इसको कैसे लिख सकते हैं, फिर कितने हैं मेरे पास, CH3, C डबल बॉन्ड O, फिर CH3। ठीक है, प्रोपेनॉन। अब इसकी अब बनाना है, अब कार्बोक्सिलिक एसिड की तरफ आ जाते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड्स लाइक, मैंने बनाना है 1 2 3 4, 4 कार्बन लगा दिए, लास्ट पे लगा दिया डबल बॉन्ड O और उसके साथ OH, ये कौन सा ग्रुप बन गया, COOH बनाना चाहिए कार्बोक्सिलिक एसिड में, ऐसे या ऐसे, C डबल बॉन्ड और साथ में OH, ये बन गया। सेम चीज, कितने कार्बन है इसमें, पहले हाइड्रोजन कंप्लीट कर देते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, कंप्लीट हो गए। हाइड्रोजन लिख दिए सारी जगह, कार्बन काउंट कर लो कितने हैं, 3 कि 4, 1 2 3 4, मेथ एथ प्रोप ब्यूट, ब्यूट सारे सिंगल बॉन्ड्स हैं, कार्बन कार्बन में बॉन्ड्स देखने होते हैं, दो कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड है, ये बॉन्ड नहीं चेक करना, ब्यूटेन, ब्यूटानोइक, इसमें क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड है, ब्यूटानोइक एसिड। ठीक है, बाकी एग्जांपल्स खुद भी ट्राई करो, नेक्स्ट सेशन में और एग्जांपल्स ट्राई करेंगे।